नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल। और आज हम बात करेंगे फिर से बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में जाकर मलिक फैमिली ने कर दी बहुत बड़ी गलती। ये हम नहीं कह रहे, ये पायल मलिक खुद कह रही है भाई। ये ठगेश भाई के शो पे गए थे, वहां जाके खुद कह रहे हैं कि बिग बॉस में जाकर कर दी बहुत बड़ी गलती। भाई क्यों कर दी बहुत बड़ी गलती, बताओ। देखो, जब ठगेश भाई ने उनसे सवाल पूछा कि लोग कह रहे हैं आप तो अपनी इमेज सुधारने के लिए बिग बॉस में गए थे, लेकिन वो क्या कह रही है कि हम तो अपनी रियलिटी दिखाने के लिए बिग बॉस में गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमने बिग बॉस में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारी इमेज तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। देखो, आपकी रियलिटी तो आ गई है, ये बात तो सच है, आप रियलिटी दिखाने गए थे और वो आ भी गई, आपकी असली इमेज सामने आ गई। और अभी आपको तो पता लग गया अपनी इमेज आपकी कैसी है। अभी जो दो लोग घर में है ना, वो बाहर आएंगे, उनको भी पता लगेगा रियलिटी क्या थी। वो तो एक झूठे बहम में हाँ, है ना। मतलब वो पता नहीं किसी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। कृतिका तो कह रही है अरमान से, अरमान जी आपके तो बहुत मीम्स बन गए होंगे कि मेरे को तो कच्ची रोटी नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। मतलब वो खुद ही एज्यूम कर रही है कि हमारे तो मीम्स बन रहे होंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। हो रहा बहुत कुछ हो रहा है, चिंता मत करो, आके सब पता चलेगा। भाई साहब दूसरे की इमेज खराब करने के चक्कर में भाई अपनी कर बैठे यार। आज भी देखा होगा, आज के एपिसोड में नॉमिनेशन में क्या हुआ था। जब विशाल ने कृतिका को बुलाया कि मैं कृतिका भाभी को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। भाभी मत बोलना, भाभी मत बोलना, मुझे भाभी मत बोलना। मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। हाँ भाई। तो भाई ये जो चल ये रहा बात है, वैसे आपने भी नोटिस करी होगी, जब से ये सुंदर भाभी वाली बात हुई है तो कृतिका एक अलग ही फॉर्म में है कि मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। वो किसको बोल रही थी कि हाँ, उनको रणवीर जी को बोल रही थी कि मैं तो इस शो में लास्ट तक टिकने वाली हूँ खुद ही। चलो देखते हैं, ये तो अब पता चल जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी आप नॉमिनेट नहीं हुई हो ना। नेजी ने सना मुकबुल को बोला कि आप बहुत मस्त लग रही हो। और अगर यही बात विशाल ने बोल दी होती तो क्या हो जाता? कुछ भी ना होता। तो अब की बार फिर वीकेंड के वार पर पायल आती और कहती विशाल ने फिर ऐसा बोल दिया कि आप मस्त लग रही हो, बाहर लोग सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। हे भगवान, एक लड़की मस्त लग रही है हैं? अरे भाई ऐसा ना होता बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूं कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना भाई मलिक फैमिली तो सीखो, है ना। मतलब उसमें आना, क्या बोलते हैं उसको, कहीं भी आना। हालांकि ये भी तो कहीं ना आ रहे, लेकिन आगे बढ़ के हिस्सा लेना कैमरे के सामने, तो भाई कोई इंतः सीखे। लेकिन भाई बहुत गलत होगा था रियल। तो फिलहाल अगला बताओ। और देखो, अगर नॉमिनेशन की बात करें तो जब वड़ा पाव को नॉमिनेट किया जा रहा था तब मतलब कितना एटीट्यूड दिखा रही थी वो भी। उनके एक तो देखो अपने खुद के कुछ मुद्दे है ही नहीं। वो हमेशा, उसने शिवानी को भी लेटर नहीं लिखा, और रीजन क्या दिया था, जब बचाने के लिए उसने लेटर नहीं लिखा था शिवानी को। और जब शिवानी ने आके पूछा कि तू तो मुझे अपनी दोस्त बताती थी, फिर मुझे बचाया क्यों नहीं, तो कह रही है तुम बदतमीजी करती हो, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, मैं नहीं बचा सकती, तुम बहुत बदतमीज हो। सॉरी ना भाई, लेकिन मैं क्या करूं, वो बोलती है ऐसे, अपने आप ही ऐसे निकल जाता है। ठीक है भाई। और एक वैसा बड़ा पाव तो भाई पर्सनली एक चीज कहना चाहता हूँ। विशाल की कोई बात हुई या ना हुई, हाँ। वो सारी कैमरे के सामने। लेकिन भाई इतना उसे नेगेटिव दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम खुद नेगेटिव हो जाओ। भाई जो उसने करा वो पब्लिक ने देखा है। आज तो अरमान ने भी बोल दिया इस टॉपिक को बंद करो। जब वो बार बार इसी ना, टॉपिक ना। को बोले जा रही थी ना, हाँ। तब अरमान ने बोल दिया अब इस टॉपिक को बंद कर। क्यों अरमान ने भाई क्यों बोला? क्योंकि अरमान को पहले ही पता चल गया कि अब की बार जो बड़ा पाव है भाई वो घर से बाहर निकलने वाली है। तो अब वो दोनों तो सेफ हैं, हस्बैंड वाइफ, तो क्या इस टॉपिक पे बात करना। क्योंकि रियल में उसके खुद के मुद्दे कुछ है ही नहीं। विशाल उसको शिवानी को बोल रही है कि आप रणवीर के साथ बदतमीजी करती हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो कभी बदतमीजी नहीं करी ना। और अब जो ये भाभी वाला जो भी केस हुआ था, ये कृतिका के साथ हुआ था, उसमें भी उसका कुछ लेना देना नहीं था, और वो तो कृतिका से ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है। और शिवानी को बोल रही है जब तुम्हें पता है विशाल ने गलत किया तो तुम विशाल के साथ क्यों बैठ रही हो। भाई मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि किसी को इस कदर की भाई उसके साथ मत बैठो। अगर विशाल शो में है तो भाई उसके सामने ऐसे कपड़े मत पहनो। भाई पता ना वो क्या ही कर देगा सच में। उस लड़के की इमेज इन्होंने ऐसी बना दी है कि बस वो कोशिश लड़का करिए, खुद भी वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। हालांकि विशाल डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात ना, उसकी इमेज ये खराब करने के चक्कर में ना भाई खुद अपनी करवा बैठे। ये बाहर आएंगे ना तब पता लगेगा इन्हें कितने गलत थे ये। हाँ, कितने ये गलत। जब शिवानी को बोल रही है
कि विशाल के साथ तू क्यों बैठ रही है, ये खुद अपने आप में नहीं देख रही कि तू अरमान के साथ क्यों बैठ रही है, अरमान ने क्या किया हुआ है, अरमान के जो सारे जो गुनाह ये भूल गई, इसने क्या किया हुआ है। फैक्ट है ये बात कि भाई विशाल को गलत समझ रही है कि विशाल के साथ क्यों बैठ रही है शिवानी। इसका बड़ा पाव का यही सवाल है, भाई तू किसके साथ बैठ रही है, तेरा नाम भी तो बड़ा धीरे धीरे जुड़ने लग रहा है। आज तो ये पायल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि नाम जुड़ रहा है, और फिर सफाई दे रहे हैं कि भाई वो तो भाई कहता है बहन कहती है। भाई सारा चक्कर यही है, अपने किसी के ऊपर इतना कीचड़ मत उछालो कि पूरे हाथ ही कीचड़ में, खुद कीचड़ में हो जाओ। मैंने लाइव में देखा था कि किचन में 2 जगह कुछ ये टमाटर प्याज कुछ कटे हुए रखे थे, 2 जगह। तो ये वड़ा पाव आके पूछती है, चंद्रिका आके पूछती है नेजी से कि ये किसने काटा है, तो नेजी बोलता है ये अरमान ने। कह रही ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये किसने काटा है, ये सना ने। नहीं यही वाला अच्छा लग रहा है। मतलब ये भी कोई बात है, नाम जानने के बाद कि ये अरमान ने ये चीजें काटी हैं तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं। नाम जानने के बाद जज किया जा रहा है चीजों को भाई। तो ऐसा मत करो, दिमाग से गेम खेलो थोड़ा सा। अब तो भाई मुझे ना लग रहा वो खेल पाएगी, क्योंकि फील्डिंग इस तरीके से लग गई है पूरी। नहीं देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच भी जाए क्या होगा। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे अरमान मलिक है भाई अपने आप को बॉस मान रहा है बिग बॉस का। कि भाई तेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है। पता है अरमान क्या कहता है, ये तो चंद्रिका तो गई। अब उसने भी मान ली कि चंद्रिका तो गई। अरे भाई मत करो ऐसे, जज मत करो, हो सकता है कि और कोई चला जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो ये बिग बॉस की वैसे तो मर्जी है, वह हालांकि वो सब वोट के ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन फिर की ऐसे घूम सकती है, कोई भी जा सकता है। हो सकता है अरमान भाई का अगली बार कंटेंट ही चला जाए। हाँ भाई हो सकता है, इस हफ्ते तो वो नॉमिनेट नहीं है ना अगली बार अरमान नॉमिनेट है, मगर उनका कंटेंट नॉमिनेट नहीं है। अरमान मलिक भाई कहते हैं कटारिया के बारे में कि इसका तो कोई फैन बेस है ही नहीं, ये तो किसी दूसरे के फैन बेस पे चलता आ रहा है। अब तक के एपिसोड में सबसे ज्यादा एल्विश का नाम लेने वाला है अरमान मलिक। तो भाई एक चीज तो मैं कहूंगा दिल ठोक के, 1 2 3 कितने सीजन निकल लिए और अब तक भी अगर एल्विश भाई को नाम वहां में लिया जा रहा हो ना, तो भाई सिस्टम तो है ना। और ये बात वो खुद भी मानता है। अरे खुद भी मानता है ये बात तो भाई। देखो बार बार नाम लेता है वो। अरे भाई एक खुली बात है, जहां बिग बॉस को नाम, बिग बॉस जहां है वहां एल्विश को नाम ना लियो जाए, ऐसा तो हो ही ना सके। लेकिन कुछ घने ज्यादा ले रहा हो अरमान, क्योंकि भाई अरमान की किलस रही है बुरी तरीका था। क्योंकि अरमान को तो ये लग रहा है कि भाई तू तो फेलियर है, तू तो खत्म है। पहले ही इसने अपने आप को हारा हुआ मान लिया, क्योंकि उसने अपने मुंह पे पहले ही कह रखा है भाई अब का विनर तो कटारिया भाई है। बहुत बढ़िया भाई, हो सके भगवान करे आपके जवान पे सरस्वती बैठ जाए भाई, सच्चाई हो जाए। इसमें भाई मैं आपके साथ हूँ कि चलो ठीक रहे। और बात रही कि दूसरे का फैन, इसका फैन बेचना दूसरे का, भाई तेरा खुद का क्या है बता। खुद तो ये सबसे ज्यादा चुगलियां करते हैं, बैठ के यहाँ बैठे फिर उनकी चुगली, वहां बैठे फिर उनकी चुगलियां, और नाम क्या लेते हैं कि ये ग्रुप सबसे बेकार है। और वो क्या बोल रहे थे उनके बारे में कि ये ग्रुप कोई दोस्ती की मिसाल थोड़ी है, ये तो दोस्ती के नाम पर कलंक है। विशाल और कटारिया हरकेन सबके ग्रुप को वो ऐसे बोल रहे थे, दोस्ती के नाम पे ये कलंक है। तो भाई साहब क्या ही बोले। और उसकी वाइफ वो क्या बोल रही कि लव को आपको आके बताना चाहिए था कि मेरे दोस्त की नजर गंदी है, ये तो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है, दोस्ती की बात कोई भी बोल दे, लेकिन तुम नहीं बोल सकते ये बात। मतलब मैं ये सोच रही हूँ ये बात ये बोल भी कैसे सकते हैं कि दोस्ती पे कलंक है, ये दोस्त कहलाने लायक नहीं है। भाई किस लायक अच्छे दोस्त हैं, कृतिका जी हो गए और अरमान जी हो गए, ये अच्छे दोस्त हैं। नहीं, कृतिका और पायल अच्छे दोस्त हैं। पायल अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई कृतिका ने पायल के साथ, दोस्ती को सौतन में बदल दिया भाई। अरे वो तकिया कलम बन गया। कितनी अच्छी दोस्ती निभाई कि दोस्ती को बदल दिया सौतन में। एक मिसाल कायम कर दी भाई। सीरियल आता था ना कुछ बहुत साल पहले आता था, कोई सहेली बनी सौतन, तो उसने उसको ज्यादा सीरियस ले लिया। वो बन गई भाई सौतन बन गई। और ये दोस्ती की बातें करते हैं। से बाहर इविक्ट हुई, वो बाहर गई, तब वो कह रही थी कि मुझे तो घर में आना चाहिए था, मैं तो लोगों की वोट से बाहर नहीं हुई, मैं तो घर वालों की मर्जी से बाहर हुई हूँ, मेरी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री कराओ। मतलब वो इतनी एक्साइटेड होती दोबारा जाने के लिए, मेरे को तो दोबारा जाना चाहिए। पता अंदर जाके क्या फतह करती हैं। आप लोग कमेंट करो, कमेंट से भर दो जियो सिनेमा के कि पायल को बुलाओ, पायल को बुलाओ। लेकिन जब वो स्टेज पर आई वीकेंड के वार में, जब उन्होंने जो कुछ बोला, किसी की इमेज खराब करने की कोशिश की,
और जब उन्हें अपनी औकात पता चली, ये थोड़ा सा वर्ड जो है ना ये ठीक थोड़ा है, जो ज्यादा बोल ही दिया था बड़ा ना, हो गया, ठीक है, औकात। लेकिन हालांकि उस लड़के की इमेज खराब करने की कोशिश की है, और यहाँ पर उनकी खुद की इमेज खराब हुई। लोगों ने उन्हें बताया कि तुम क्या हो, तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तब उसके बाद जो इंटरव्यू दिया है पायल ने, तब वो कह रही है नहीं देखो मैं तो नहीं जाना चाहती, मैं तो अपने घर पे खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ मैं तो बहुत खुश हूँ। एकदम से अपना बयान बदल दिया। और अब जब ठगेश भाई के साथ भी उनका जो एपिसोड आया है, उनमें भी बहुत प्यार से बात की है उन्होंने। अरे भाई एक चीज होती है ना, कर्मा। तुम कभी किसी के साथ गलत करके देखो, तुम्हारे साथ अपने आप होगा। ये लोग, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, लोग इतनी मतलब उन हमदर्दी दिखा रहे थे उस टाइम पर जब पायल के लिए बाहर बहुत आई, हमदर्दी थी, कि बहुत। पायल के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। ये पायल का कर्मा है, जो भी कुछ पायल के साथ हुआ है ना, कि कृतिका ने बहुत गलत किया है पायल के साथ दोस्त होकर। लेकिन पायल ने क्या किया था, उसने भी तो किसी का घर तोड़ा था। वो कोई अरमान की पहली पत्नी तो है नहीं, उसकी पहली पत्नी के होते हुए भी मतलब तू, अरे बता, मेरे तो दिमाग घूम गया भाई, ये क्या फिल्म है पूरी। अरमान की पहली पत्नी के होते हुए उससे पायल। डिवोर्स भी नहीं हुआ था। पायल है पहली पत्नी। पायल नहीं, और पता नहीं सुमित्रा नाम है या क्या अच्छा। है। तो उसके होते हुए भी वो अरमान की लाइफ में आई, और डिवोर्स नहीं हुआ था अरमान का पहली पत्नी से। पहली आ गई। हाँ, उसके साथ वो रहने लगी। वो भी आई थिंक बिना शादी के ही रहने लगी थी, बिना शादी के ही मानेंगे, जब पहले से Living। डिवोर्स ही नहीं हुआ तो उसने भी तो किसी का पति छीना था। ओके। अब एक और आ गई जिसने इसका पति छीन लिया, तो ये तो कर्मा ही हुआ कर्मा, ना। कर्मा भाई, कर्मा बहुत बढ़िया, कर्मा बहुत बढ़िया था ना यार, उनकी अपनी लाइफ है, और अब कैसी ये रहो। बोल रही है कि मेरे 4 बच्चे, कृतिका को के बेटे को भी अपने साथ मिला के बोल रही है मेरे 4 बेटे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन 2 बच्चों को भी तो गिनो, जो इसकी पहली बीवी के भी तो 2 बच्चे बता रहे हैं। उन्हें ना गिनते, उन्हें क्यों गिनेंगे, फिर तो 6 बोलते हैं ना ये। हमारे 6 बच्चे, 6 बच्चे। अरे बोल दो भाई यार, सब अपने ही तो हैं तो अरमान भाई के सारे, तो 6 वाले बोलो यार अभी तो अपने। पायल के बारे में बहुत सारी बातें आनी बाकी हैं, जो शायद कुछ मीडिया में आ भी गई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, हमारे यहाँ एपिसोड। पर बहुत सारी शादियां हो रही हैं, कोई भाई- एक शादी से खुशी नहीं हो रहा। चुप कर इतना एक बार में सारे पोल ना खोले भाई। हमारा एपिसोड भाई कैसा लगा तुम्हें कमेंट में जरूर बताइए, और पर्सनल हेट किसी को नहीं है भाई। अभी मुझे बहुत कुछ बोला है, चुप आगे रह बोलो। तू भाई अपनी। अब देखो ये तो वही बात होगी। देखो भाई ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए भाई। बंद कर दे।